स्वागत है आपका एशियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम एशियन हल्ला बोल वार्ड वार्ड शोर किसमें कितना जोर, यानी कि जनता के सवालों के सीधे जवाब देंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता पूछेगी अपने ही जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल, क्योंकि कितने वादे पूरे कितने अधूरे, आखिर कौन कौन सी जो जन समस्या है जिसका निराकरण हो पाया और ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी भी यहाँ बनी हुई है। बड़ी संख्या में हमारे साथ यहाँ पे लोग भी मौजूद है और हम आए हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, जहाँ के वर्तमान पार्षद है कामरान अंसारी जी और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद भी है योगेंद्र जी है। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ के जो वर्तमान पार्षद है कामरान अंसारी जी, उनसे सवाल लेंगे। कामरान जी, वार्ड है, लगातार समस्या बनी रहती है, सरकार भी आप लोगों की थी, अब नहीं है, किस तरीके से चुनौतियों का सामना करते हुए समस्याओं को जो है वो उठा रहे हैं? यहाँ सरकार रहे या ना रहे, यहाँ के लोगों का जो सहयोग मिलता है और जन आंदोलन जो बनता है लोगों के माध्यम से, कार्य उससे हो जाता है। यहाँ एक पार्षद हो या जनप्रतिनिधि हो, उसके अलावा यहाँ के सारे लोग एकत्रित होकर कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मदद करते हैं, इसलिए यहाँ कार्य आसानी से होता है। और बाकी चीज़ों के लिए मैं तो नहीं कहूँगा, आप लोगों से पूछ सकते हैं कि वार्ड में क्या विकास हुए हैं और किस तरीके के विकास हुए हैं। पूर्व पार्षद भी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के हैं योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका कार्यकाल था, कामरान अंसारी जी के अपने दावे हैं कि चाहे सरकार हो या ना हो लेकिन काम तो है वो बखूबी हो रहा है, कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, काम करने का अवसर 5 साल मुझे मिला, 5 साल कामरान जी को मिला। काम उन्होंने भी अपने स्तर में किया होगा, मैं भी अपने स्तर में किया हूँ। अब वो परिणाम तो जनता बताती है। और 5 साल जहाँ तक अभी बोल रहे हैं सरकार नहीं है, लेकिन जन आंदोलन का विषय कर रहे हैं। 5 साल इनकी सरकार थी, 5 साल इनकी सरकार में मैं इनके ऊपर ना बोलकर सरकार, कांग्रेस सरकार के ऊपर बोलना चाहता हूँ। क्या हुआ है? 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। आज उसका परिणाम है, कोई शराब घोटाले में अंदर है, कोई कोयला घोटाले में अंदर है। बड़े नेता क्या किए? कुछ नहीं किए। छोटे जनप्रतिनिधि, कामरान जी खुद बोल रहे हैं कि जन आंदोलन, यानी उनको जन आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ना महापौर सुने ना विधायक सुने, इसलिए उनको जन आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। अब बाकी तो परिणाम तो जनता बताएगी। खैर, कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यहाँ की जो वार्ड की जो समस्याएं हैं वो कितनी बनी हुई है और कितने जो काम है विकास के वो पूरे हुए हैं, क्योंकि सरकार चाहे जिसकी भी हो झेलना जनता को पड़ता है। तो जनता से सीधे सवाल लेना चाहेंगे, कितने यहाँ पर काम हुए, कौन कौन सी समस्या है जो यहाँ पर अभी भी बनी हुई है? देखिए, रहा पानी, बिजली, गली नाली, ये तो जन्मजात खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्षद आ जाए। रहा कामरान अंसारी का सवाल, जब जब लोगों ने आवाज़ दिया उन्होंने सारा काम किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बस्ती में पहले 84 पट्टे थे, सारे पार्षद आए, सबको हम दौड़ाए, मगर किसी ने हमारा पट्टे का काम, सबसे बड़ा है कि लोगों के पास छत्र छाया हो, कहीं से भी वो कमा खा के आए, अपने घर पे सुकून से सोएं। ये वाली बात को लेके हम अपने पार्षदों से मिले, विधायकों से मिले, मगर कामरान अंसारी जी को जब हमने दौड़ाया तो वो हमारे बस्ती में, हमारे पूरे वार्ड में 402 पट्टे दिलवाए। और रहा ये सवाल कि नाली गली, बड़ा नाली के लिए भी हमने हमारे विधायक जी से आवेदन लगाए थे, तो उन्होंने कह दिया 1 करोड़ का हो गया है बस पास। यहाँ हम सामुदायिक भवन के लिए बोले बिजली लगवा दीजिए, हमको बहुत दिक्कत होती है, बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कल हो जाएगा। और आज ये 2 महीना बीतने को जा रहा है सार्वजनिक समस्या निवारण शिविर को, और ना यहाँ पर बिजली लग पाया, ना ही वो बड़ा नाला जहाँ लोग गिरते पड़ते हैं वो वाला काम हुआ है। धन्यवाद। तो और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। इधर भी महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं वो मौजूद है, महिलाएं मौजूद है। महतारी वंदन प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, जिसने कहीं ना कहीं जो सत्ता की चाबी है वो बीजेपी के हाथ में जरूर दी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कई जो समस्याएं हैं वो भी बनी हुई है। महतारी वंदन के फॉर्म को लेकर भी कई समस्याएं जो है वह आई हुई। किसी मतलब पार्टी लेवल पे जा रहे हैं आप, या तो व्यक्ति को मत देखिए, है ना, उनसे भी हमारा रिश्ता है या उनसे भी हमारा रिश्ता, रिश्ते को मत देखो। काम और काम होने से बस्ती में रहना हमको है। कॉलोनी आके यहाँ नहीं रहेगी, मंत्री आके यहाँ नहीं रहेगा, नेता आके नहीं रहेगा, रहना हमको है। तो जो भी समस्या है हमको जूझना है, तो इसके लिए स्पष्ट बोलिए। काम नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, गलत क्या है? इतना बड़ा नाला 5 साल में नहीं हुआ तो 2 महीने में कौन कर देगा? कोई कर सकता है? आप बता दो, आप में से भी कोई अगर बन रहा है तो वो करवा दे। जब 5 साल से आज तक नहीं किया गया, आगे नहीं बढ़ा, जो बीजेपी की सरकार में जहाँ छूटा था वहीं छूटा है।
यानी कि बीजेपी के समय में जो समस्याएं छूटी थी अभी भी बनी हुई है। लेकिन और जिस पार्षद से जितना बना उन्होंने किया, हम नहीं बोल रहे नहीं किया, पट्टा दिया है, ठीक है, दिया है सबके लिए। लेकिन समस्या जो है हमारे लिए नाले की, रहने की, आज नाली में बात, आज हमारी मितानिनों की मीटिंग थी, आज मैडम लोग आई थी, थोड़ी देर बैठ नहीं पा रही, बोल रही कि कितनी बदबू आ रही। तो मैं बोली हम लोग तो इसी बस्ती में रहते हैं, हमको पता है कि यहाँ की बदबू हम लोगों को आदत है सहने की। लेकिन और अभी 3-4 महीने से ना यहाँ ठेकेदार झाँकने आ रहा है, ना नालियाँ साफ हो रही है, ना वो जितना उनसे बनेगा वो कर देंगे। जनता के दो प्रमुख सवाल हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। सबसे पहले तो ये कि जो समस्या बीजेपी कार्यकाल में बनी हुई थी, कांग्रेस कार्यकाल में भी बनी हुई है। सबसे पहले बीजेपी से सवाल लेंगे, क्योंकि 5 साल जो है, 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार थी, पहले आप लोगों की थी, उस समय की जन समस्या अभी भी बनी हुई है। वो जन समस्या नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा शासन में एक बड़ा नाला जो आधे शहर का पानी लेके राजा तालाब में को गंदा करता था, उसको हम तालाब के गंदे पानी को बाहर करते हुए अपना एक धरोहर है राजा तालाब, जिसके नाम से इस एरिया को जाना जाता है कि राजा तालाब के हम निवासी हैं, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हम वो तालाब का गंदा पानी बाहर निकाल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए, कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस शासन ने एक ऐसा फरमान जारी किया कि जितने भी भाजपा के काम, भाजपा शासनकाल के काम चल रहे हैं, उसको सबको रोका जाए। उस फरमान के चलते में वो नाला रुका है। 5 साल फिर कांग्रेस शासन आई, जनता को इतनी समस्या हो रही थी, 5 साल क्यों काम चालू नहीं हुआ? वो जस का तस इसलिए पड़ा हुआ है, ये समस्या है। जस का तस पड़ा हुआ है कह रहे हैं, यानी कि स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। कामरान जी, कितनी सच्चाई इस बात में? सच्चाई ये है कि जस की तस क्यों पड़ी है। सबसे पहले मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर किसी नाले को बनाया जा रहा था तो उसे अधूरा क्यों बनाया गया, उसे तालाब में क्यों छोड़ा गया? और तब तालाब में छोड़ना और उसके बाद हमारे द्वारा प्रयास करने पर उस पर जो प्रस्ताव पास हुए थे, तो भूपेश सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं 3 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था नाले के लिए, अरमान नाले के लिए। तो अब किसी कारणवश सरकार पलट गई। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि ये बदलापुर वाली स्थिति हो गई, बीजेपी शासन आई, उसने हमारे प्रस्ताव को रोक दी, तो इस तरीके से चलता रहेगा तो जनता कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती है। पर जनता के लिए एक आश्वासन नहीं है, जनता के साथ हम खड़े होकर ये चाहेंगे कि इस चीज़ का निराकरण हो। इसमें संबंधित अधिकारियों को और संबंधित नेतागण को सूचित किया जा चुका है, परंतु उनके द्वारा कितने संज्ञान में लिया जाता है, कितने गंभीर है, इस चीज़ को तय करना हमको और हमारी जनता को है, ये हम तय कर लेंगे। अब जनता से एक मेरा अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पीडीएस चावल की बात कर ली जाए, पट्टा की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री आवास की बात कर ली जाए, कई ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी बनी हुई है, ना सिर्फ आपके वार्ड में, सभी वार्डों में। तो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो किसके किसके घरों के जो मकान के जो कागजात है वो अभी भी रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, नहीं हो पाया। सवाल लेना चाहेंगे प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, उनसे पूछना चाहेंगे। जी बताइए। खड़े भैया के बाद कई बार मैं गई, आप भी चलो, सब कोई भी मेरा घर आप देखने चलो कि पूरा मेरा 4 बल्ली 5 बल्ली पूरा 2 टुकड़ा हो गया है, और पूरा अभी तभी मेरा घर पूरा भसक गया है। मैं कई बार भैया के पास चले गई, लेकिन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक का वो काम, मैं फार्म भी वो दीदी के पास भरी हूँ और दी हूँ, अभी तक होएगा होएगा, कब आएगा और कब बनेगा? जब इंसान मर जाएगा तो। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया गया है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री आवास की समस्या से जूझ रहे हैं। भाई वो किसी विधायक या मंत्री के दरवाजे तक नहीं जा सकते। आपके वार्ड की जनता है, पार्षद से इसका जवाब जरूर लेना चाहेंगे। कहना है इनका, मिलेगा कब? मर जाएंगे तब। तो बताइए कि कब मिलेगा, आखिर कब इन्होंने अप्लाई किया और कहाँ पे प्रोसेस है जो रुका हुआ है? आप यहाँ बैठे और जो महिलाएं माताएं हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने आवेदन नहीं किया, इन्होंने मुझे शिकायत दर्ज की, पर यहाँ हमने एक समिति बनाई है। उस समिति के माध्यम से देखिए, एक व्यक्ति आता है, अपना लाभ लेके चला जाता है, बाकी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमको पार्षद ने ठग दिया। तो हमारा कहना यह है कि हम सबके साथ समान व्यवहार करें। तो हमने यहाँ पर सबको एक खबर भिजवाया कि सब अपने अपने घर का
पट्टा, जबकि पट्टा हमने यहाँ दिलवाया, उस पट्टे को लेके हमारी यहाँ अध्यक्षा जी बैठी हैं और ये समिति के सारे सदस्य लोग भी बैठे हैं, जिसमें मैंने पार्टी से हटकर, सारे समाज से हटकर एक समिति बनाई है। उस समिति के पास जमा करने को कहा। आप उनसे पूछ सकते हैं क्या उनके पास उनका कागज़ आया। और दूसरी बात, शासन की योजना है, शासन जब इसका दरवाज़ा खोलेगी तब हम जनता को लाभ दे पाएंगे। हम जनता को अपने दरवाजे नहीं बुलाते, हम चाहते हैं कि उनका काम उनके दरवाजे पे हो जाए। जी, शासन के दरवाजे खुल क्यों नहीं रहे भैया? क्योंकि सरकार तो आप लोगों की है और सबके साथ सबका विकास के नारे के साथ प्रदेश में आप लोग बढ़े हैं। अगर रुक गया काम इनके कारण तो आप लोग भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं। भाई साहब बार बार बोल रहे हैं शासन का दरवाज़ा कब खुलेगा। 5 साल क्या कांग्रेस की शासन में दरवाज़ा बंद था। प्रधानमंत्री आवास तो ऐसा नहीं है कि जहां भाजपा की सरकार है वहीं पे प्रधानमंत्री आवास बनेगा। प्रधानमंत्री आवास केंद्र शासन 18 लाख जितने आवेदन पेंडिंग थे, 18 लाख आवेदन होते हैं। क्या होते हैं 18 लाखों का आशियाना बनना इन्होंने रोक के रखा हुआ था। 18 लाख आशियाना के दरवाजे तो खुल गए हैं क्योंकि स्वयं कहा गया है कि आवास योजना के तहत मिलेंगे। अभी खुले हैं 1 साल के 8 महीना 1 साल में खुले हैं। इसके पहले 5 साल क्यों बंद थे? पैसे वापस जा रहे थे केंद्र के। ये तो सवाल है और आप लोगों से जानना चाहेंगे। अच्छा, आप बोल रही थी पैसा वापस गया। बिल्कुल, भूपेश जी की सरकार जब थी तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस गया, जितने भी लोगों का आया था सब वापस किया गया। किस लिए? कि हमें नहीं चाहिए, यहाँ नहीं बन रहा है, गाँव में बन रहा है, ग्रामीण बन रहा, सिर्फ हमारा। और सबसे बड़ी चीज़ ये, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में एक भी मकान उस समय में नहीं बना। किस लिए नहीं बना? और बाकी कालीनगर देखिए और वार्डों में देखिए सब जगह बना। तो इनको हमारे महापौर का साथ भी नहीं मिला। जो पार्षद हमारे यहाँ कर भी सकता था, तो जब महापौर भी साथ नहीं देगा तो करेगा क्या? ये भी योगेंद्र जी से पहले भी जो पार्षद रहे हैं सुनील चौधरी जी, उन्हें कहूंगी कि मैं वो भी एक मंच संभालें, क्योंकि कुछ सवाल उनसे भी हैं मेरे, क्योंकि प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी तब हो जाता है जब पूर्व पार्षद से पूर्व पार्षद एक ही मंच पर यहाँ पर खड़े हो। सुनील जी से हम प्रश्न लेंगे। योगेंद्र जी थोड़ी देर के लिए आप बैठ सकते हैं। महिलाओं के जुड़े अपराध जिस तरीके से प्रदेश में बढ़े हैं, उससे मेरा सवाल है, आप लोगों के वार्ड में भी जिस तरीके से देख रहे हैं कि रायपुर में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, लगातार जो चोरी डकैती लूट के वारदात है वो हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये सब क्राइम। अभी तो ऐसा हो गया है कि यहाँ दारू गांजा ऐसा मोहल्ले में ऐसा घूमते हैं लड़के कि लड़कियों का निकलना मुश्किल है। ये बहुत बड़ा अपराध है। घरों घर मतलब कहीं पर भी गाली गलौज करना, कुछ भी करना, दारू पीना, है ना। ऐसे में सबको वो करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अम्मा? कुछ कह रहे थे आप? मैं बोल रही मैडम, ये जो भी बोलो ना, कमरान को हमारे राजा तालाब नहीं बस हर काम करते। और क्राइम चाकूबाजी बढ़ा है, लूटपाट बढ़ा है, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी बताइए। लूटपाट में बहुत बड़ा मतलब वो है ना, इसको रोकना चाहिए और ज़्यादातर देखना चाहिए कि पहले इतना नहीं होता था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी देखा जाए तो तेलीबांधा में लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। हम ही जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, आते जाते हमको भी डर रहता है कि कब क्या हो जाए। हम अपने बच्चों को भी निकलने नहीं देते। हमारा सामने पे दुकान है, हमारी बेटी भी बैठती है, लेकिन हमको हमेशा डर लगे रहता है कि जवान बेटी है ना, सबकी जवान बेटी है, घर से कब क्या हो जाए। जब बाहर में वो नहीं है, घर में जब सुरक्षित नहीं है तो बाहर में क्या सुरक्षित रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाह रही थी। क्राइम बढ़ रहा है, लूट हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, किसी को कोई डर नहीं है पुलिस प्रशासन का। बेरोजगारी सबसे काम नहीं दोगे, काम नहीं मिलेगा तो होगा ही होगा। सबसे बड़ी शराब, वार्ड की समस्या नहीं है, ये पूरे रायपुर शहर की समस्या है ना। हाँ, पूरे रायपुर शहर की समस्या नशा है। इसको नशे को रोक लेंगे तो ये सब ज्यादा नहीं होगा। और बेरोजगारी भी मतलब बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। इतना पढ़ लिख के बच्चे लोग जबरदस्ती के चाकू और छुरी चला रहे हैं। पहले तो उनको नौकरी चाहिए ना, वो खाली बिल्कुल ना कांग्रेस सरकार बंद कर पाई ना भाजपा बंद कर, और नशे को बढ़ावा देते हैं। बेच रहे हैं दारू, कुछ हो रहा है 2 दिन के लिए त्योहार है, बंद कर दो। ब्लैक से साला पीछे से दे रहे, ऑनलाइन दारू बेच रहे हैं। नहीं करेगी कोई पार्टी। एक मिनट जो सरकार अभी बैठी है वो बंद करेगी ना। पार्टी तो कैसे नहीं, पार्टी का नाम नहीं है, कोई भी सरकार रहे वो पार्टी सरकार ही बंद करेगी, कोई दूसरा नहीं बंद कर सकता। नशे के कारण बिगड़ रहे हैं, नशे के कारण बिगड़ रहे हैं बच्चे सबके। नौकरी नहीं दे रहे बच्चों को, क्या करेगा बच्चा?
भैया वो के शराब से धन्ना से बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे नौकरी में है। बताओ मेरा कोई गरीब में कितना बच्चे बड़ी है घूम तो रहे वो हैं? कहाँ से बढ़ेंगी? गरीबों को मिल रहा है क्या नौकरी? हाँ चलिए भैया बारी है आप लोगों की। हल्ला तो इन्होंने बोल दिया है, बेरोजगारी अहम मुख्य समस्या बताया है, नशा जो है। सबसे पहले सुनील जी आपसे प्रश्न लेना चाहेंगे, सरकार अब आप लोगों की बन चुकी है, क्राइम ग्राफ बढ़ा है, कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाते रही है, लोगों का कहना है बेरोजगारी नशा प्रमुख मुद्दा है क्राइम ग्राफ बढ़ने। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो नशाखोरी है या जिस प्रकार से क्राइम होते हैं, ये सरकार कोई भी आया जाए क्राइम तो होता है, इस बात को स्वीकार करना भी चाहिए। कांग्रेस सरकार में भी होता था, भाजपा की सरकार में भी क्राइम हो रहा है, लेकिन क्राइम होने के बाद सरकार तत्काल उस पर रिएक्शन कैसे करती है। देखिए कोई भी अभी घटना कारित करता है, ये भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार छोड़ती नहीं है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती, चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी हो। कवर्धा जैसा विषय देखेंगे आप कि आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया, कलेक्टर हटाए, कमिश्नर हटाए, पूरे थाने के स्टाफ को हटाए, एएसआई को सस्पेंड किया और एक महिला कांस्टेबल को सस्पेंड किया। दूसरा बलौदाबाजार हिंसा का मामला भी है, वहां पर देखेंगे विधायक देवेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी के हैं, वो जेल में हैं। तो कुल मिलाकर के षड्यंत्र की वो आती। दूसरा बेरोजगारी जैसे विषय की बात करते हैं, निश्चित रूप से केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं हो सकता है, उसके अलावा स्वरोजगार के लिए भी सरकार काम करती है। आज माताओं बहनों को अपने छोटी ज़रूरत के लिए 1000 रुपये महीना महतारी बंधन मिल रहा है, इसमें लगभग माताओं को मिल रहा है, ये भाजपा की सरकार है। दूसरा प्रधानमंत्री आवास, 18 लाख आवास रुके हुए थे, 8 लाख आवास आ गए हैं। इन गरीबों के मकान बनने थे जिनकी लड़ाई लड़ते रहे भाई। पार्षद कोई भी किसी पार्टी का होता है, चाहे कामरान अंसारी हो, चाहे योगेंद्र वर्मा हो, चाहे सुनील चौधरी हो, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम अपना घर नहीं मांगते, हम इन जनता का घर मांगते हैं। तो ये जनता का घर बनना चाहिए ना, पैसा किसी का भी हो, इनके टैक्स का पैसा होता है। तो 8 लाख मकान क्राइम की जहां पर हो रही है, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, देख भी रहे हैं रायपुर जो है पूरी तरीके से तस्वीर और तकदीर दोनों ही इस क्षेत्र की बदल गई है, क्या कहेंगे? क्राइम करने वाले ना पार्टी देखते हैं ना महिला पुरुष देखते हैं, उनकी एक ओछी मानसिकता होती है। उस मानसिकता को रोकने के लिए प्रशासन जो काम करता है, वो सरकार किसी की भी रहे, प्रशासनिक लेवल पे बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं, परंतु कुछ लोग जैसे चूहा निकल जाता है ना, कुछ लोग उस तरीके से निकल जाते हैं। परंतु हमको ये पता है कि लोगों के जागरूक होने से क्राइम भी रुकेगा, नशाखोरी भी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ व्यक्तियों द्वारा जो नशाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन व्यक्तियों का नाम सामने ना आने की वजह से इसको बढ़ावा मिलता है। अगर उसका नाम सामने आ जाए तो प्रशासनिक अधिकारी उस पर कार्रवाई करना चाहेंगे। हाँ, दोनों ही सरकार ये दावा करती है कि स्व सहायता समूह चलाए जाते हैं, महिलाओं को जागरूक किया जाता है। आप महिला, क्योंकि यहाँ पे संख्या ज्यादा है, इसलिए जरूरी तब भी हो जाता है कि महिलाओं से जुड़े सवाल भी ज्यादा हो। स्व सहायता समूह के बाद महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर, खासकर सभी वार्ड के पार्षद, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, दावा करते हैं। आप लोगों के लिए क्या काम किया गया है, सवाल लेना चाहूंगी मैं। और स्व सहायता समूह से जुड़ा हुआ अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो बिल्कुल अपना हाथ खड़े करे, ताकि हम उस तक अपना माइक भी जो है वो पहुंचा सके। स्व सहायता समूह के लिए क्या काम हुए यहाँ पे? हमारे वार्ड के 2 अनमोल रत्न है भाई, एक योगेन भाई है और एक कमरान भाई है, यानी कि दोनों ही सरकार से आपको प्रॉब्लम है। और दूसरी बात रह गई कि क्या बोलते हैं पट्टे की, 40 साल के बाद में पट्टा अभी कांग्रेस ने ही हमको दिलाया है, क्योंकि बार बार ये बस्ती टूटने का। और दूसरी बात आवास की, तो सभी को मालूम है रजिस्ट्री और पट्टा वाले को ही आवास का ही योजना मिलता है, इसमें वो योजना हम लोगों को भाई ने ही दिलाया है। और वो एक पार्षद के हैसियत से नहीं, वो हमको एक अपना परिवार समझते हैं, परिवार के हैसियत से हमारी हर एक बातों को, हमारी हर एक समस्याओं का हल करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक उपलब्धि है जहां पर जनता अपने जनप्रतिनिधियों के लिए अगर ताली बजाती है। लेकिन समझिएगा, कुछ समस्याएं ऐसी है जिस पे नजर जो है वो कई लोगों की जा पाती, कई लोगों की नहीं जा पाती है। सवाल लेना चाहेंगे, आप यही इसी वार्ड से के रहने वाले हैं। कुछ समस्याएं ऐसी है, क्योंकि महिलाओं ने तो अपनी बातें रख दी, खासकर बेरोजगारी से जुड़ा अगर बात किया जाए तो कितना यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि इन लोगों ने क्राइम का जो बढ़ता ग्राफ है कहीं ना कहीं बेरोजगारी को ठहराया है। देखिए, बेरोजगारी तो हमेशा सभी शासन के चलते बेरोजगारी रहा है, और जैसे जैसे शासन बदलता है और उसका जो नियम चेंज हो जाता है।
तब कि जाके लोगों को उसकी प्राथमिकता नहीं मिल पाती है ना। समस्याएं तो हमेशा रहती हैं, नली गलिया और लाइट वगैरह का, वो तो चलते रहता है, बिगड़ते रहता है, बनते रहता है। नाली, पानी, बिजली, सड़क, कितनी समस्या। इसमें जो सफाई व्यवस्था है, बाकी जो व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी टोटल फेल्योर रही है। आज वार्ड में किसी प्रकार की जो है ना जो सफाई है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। इसलिए और जो इसमें क्राइम की बात कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार को तो चौकोपुर का खिताब मिला था क्या? आज उस खिताब से, उस छवि से बीजेपी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि खिताब अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है? आगे आपके वही बोल रहा था कि आज उस खिताब से हम धीरे धीरे जो है बीजेपी शासन, उस खिताब से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम, बाहर आएंगे हम लोग और अच्छा स्वच्छ और स्वस्थ शासन देंगे। कब बाहर आएंगे ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन जनप्रतिनिधियों से सवाल ले लेते हैं। क्राइम के ग्राफ से बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं बीजेपी के कुछ जो यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस से माना कि 5 साल में जितने जो अभी थे, जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ था, 8 महीने में भी सर लगता नहीं है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है? देखिए, अगर हम तथ्यात्मक आंकड़ों की ओर जाएंगे तो क्राइम का ग्राफ गिरा है। आंकड़े पर अगर बात करते हैं तो जो इनकी सरकार थी 5 साल कांग्रेस की, उसमें माननीय गृह मंत्री जो सदन में जवाब देते हैं, उसमें मैं बता दूं कि प्रतिदिन 5 से के आसपास 4 से 5 दुष्कर्म महिलाओं के साथ होते थे। ऐसे ही हत्या का था 12,000 प्रकरण दर्ज हुआ करते थे प्रति वर्ष। लेकिन अभी आंकड़ा कम है, लेकिन मैं उसका भी जस्टिफाई नहीं करना चाहता। क्राइम नहीं होना चाहिए। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके आसपास कोई क्राइम करने वाला, कोई गुंडा बदमाश है, कोई दारू बेचने वाला, कोई गांजा बेचने वाला, ऐसे लोग हैं, उसकी जानकारी दीजिए। पार्षद जी हैं, कामरान अंसारी भले कांग्रेस के पार्षद हैं, पर उनको जानकारी दीजिए। भाजपा के पूर्व के पार्षद हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, और थाने में जाकर के बताइए। आप बताइए, तो उसके बाद कार्यवाही ना हो तब कहिएगा। हम कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। क्राइम होना नहीं चाहिए, क्योंकि भोगोगे आप और हम, आपके घर के बच्चे, आपके परिवार के लोग उसके पीड़ित प्रताड़ित होंगे, और हम भी हो सकते हैं। इसलिए इसको रोकना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। ये जो गलत काम करने वाले हैं, ये किसी पार्टी के होते ना, किसी जाति समाज धर्म के नहीं होते। इनका एक धर्म है कि ये गलत काम करना है, उसको रोकना है। मेरा निवेदन है, सूचना दीजिए पुलिस थाने में। यदि पुलिस थाने में जाने में डर लगता है तो हम लोग खड़े, हमको बताइए, हम कार्रवाई करवाएंगे। कामरान जी, सूचना दीजिए पुलिस को, कहना है इनका। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जितनी भी उन्होंने अपनी बातें रखी, जनता से जुड़ी हुई रखी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अगर कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है तो वहाँ कोई चश्मदीद भी होगा। उस चश्मदीद व्यक्ति के द्वारा, अगर जब तक सामने आकर उस चश्मदीद के द्वारा बताया नहीं जाएगा कि इस व्यक्ति ने, कई बार अमूमन देखा गया है कि जब हम पहुँचते हैं तो लोग नाम लेने से कतराते हैं, बताने से कतराते हैं। तो जब नाम नहीं बताएंगे तो हम इस चक्कर में कई बेगुनाह वो जेल चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमको बताया जाए, और लोगों की सुरक्षा के लिए हमने यहाँ कैमरे की व्यवस्था की थी। आप लोगों से पूछ सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे भी हमारी एक बहन बोल रही थी कि यहाँ सुरक्षा असुरक्षा महसूस होती है, हमने वार्ड में कोने कोने में कैमरे की व्यवस्था की थी। परंतु कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने कुछ कैमरास को तोड़ दिए, और कुछ ऐसे तत्व थे जो कैमरास को आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। सड़कों से जुड़े समस्या का प्रश्न ले लेते हैं। सड़कें जो है वार्ड में कितनी बनी हुई, ठीक ठाक है सड़क? हाँ, कहाँ ठीक ठाक है, आधा बना है, आधा नहीं बना है। इधर सामने दिखाने के लिए बना दिया, इधर तो सब गिर गया। यहाँ की सड़क नहीं बनी है अम्मा? ये बस्ती अंदर के सड़क कोल की पूरा है, पानी भरा थे घर में, लड़का मन गिरा थे तालाब में, गैया मन गिरा थे बेटी। कहाँ गैया मन गिरा थे? नाली में। और कहाँ? नाली में गिरा थे, नाला में गिरा थे। गैया मन का भी नहीं है ना ठिकाना। गाय मन चरा थे बेचारा मन। राउत मन आजकल खाना नहीं दे सके, ढिल्ला छोड़ देते, घूमत नहीं गाय। तो तरिया साफ नहीं होए? कहाँ हो है तरिया साफ? आता कतक पैसा निकाल दे, गग्गे निकाल के खा लीस, और खा के डका दीस, और का करी से खा लीस गग्गिया, खालिस और डकार दिन। अम्मा का ये कहना है, वार्ड की वरिष्ठ महिला है, गाय गिर रही है, तालाबों की सफाई नहीं हुई है। प्रमुख समस्या भी है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए सैंक्शन नगर निगम नहीं किए हैं, जिसपे तालाबों की सफाई का भी ब्यौरा है। पार्षद तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये बिल्कुल, अगर आप कहना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी द्वारा, हमारे द्वारा, मेरे पार्षद के द्वारा लगभग नाले के लिए शिकायत की गई है,
जिस पे मेरे द्वारा और लोगों के द्वारा जब गया वहाँ स्मार्ट सिटी में, तो वहाँ से 40 लाख रुपया देकर उन्होंने स्मार्ट सिटी के माध्यम से सौंदर्यीकरण की बात करी। तो मैंने कहा जब तालाब गहरीकरण करेंगे तब सौंदर्यीकरण करिए, बिना गहरीकरण के सौंदर्यीकरण किस काम का। तो उस तरीके से स्मार्ट सिटी ने किसी की ना सुनी और स्मार्ट सिटी ने 40 लाख रुपए बर्बाद किया। जबकि तालाब की समस्या देखिए, आपको मैं बता दूं, तालाब एक आस्था का विषय है। तालाब के ऊपर में मंदिर है, उस मंदिर में एक ज्योति कक्ष थी, उस ज्योति कक्ष को जर्जर होकर गिरने वाली थी। उस ज्योति कक्ष को मेरे द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि मैं जो कर सकता था मैंने वो चीज़ किया, परंतु तालाब सफाई के लिए मैं पत्र व्यवहार कर सकता था, मैंने पत्र व्यवहार किया और उसमें जो स्वीकृति आई सरकार के बदलने के बाद वो स्वीकृति को रोक दी गई थी। ये है वहाँ की सत्यता। सरकार बदली, स्वीकृति रुक गई। अम्मा कह रही हैं गाय वाय जो है वो नाले में गिर रहे हैं, सफाई नहीं हुई। इनका कहना है कि इनकी स्वीकृति रोक दी गई। क्यों रोक दी गई? नहीं, स्वीकृति रोक दी गई तो स्वीकृति देने वाले कौन थे भाई? उनकी सरकार, उनका सब चीज़, यानी सरकार आपकी थी कह रहे हैं। नहीं, कैसे हो सकती है? तालाब का काम कब हुआ है? आप माननीय पार्षद जी से पूछिए कब हुआ तालाब का काम है? सरकार हमारी तो अभी बनी हुई, हम तो बच्चे अभी नए आए हैं। तो ये बच्चा वही है जो 15 साल का हो चुका था और अब फिर से आने की बात कह। 15 साल आपने देखा भी होगा कितना काम हुआ है। आप भी राजधानी में रही हैं, 15 साल में कितने काम हुए हैं। अब जहाँ तक तालाब की बात छोड़ दीजिए, आप आए हैं कहाँ से? इसी रोड से आए होंगे। एक बहुत सुंदर कॉलोनी हुआ करता था यहाँ कने, आज आप देखे होंगे खंडर की स्थिति में है। सामने में एक बहुत सुंदर गार्डन हुआ करता था, आज उस गार्डन को जबरन का तोड़ दिया गया। वहाँ पे क्या हो रहा है? अभी आपने नशे की बात की ना, वहाँ पूरा अपराधी बैठते हैं। ये कब हुआ? ये भी इनके समय में हुआ है। तो भाई ऐसा तो नहीं है। और जनता से यहाँ सवाल ले लेते हैं कि क्या अब आप लोग बोलिएगा कि और कौन कौन से प्रश्न हैं आप लोगों के जिसका जवाब आप अपने जनप्रतिनिधि से चाहते हैं? नाली, गली, रोड, पानी, खुद नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आ जाएंगे ना या कहीं भी रहेंगे, ये समस्या कभी दूर नहीं होगा। हर पार्षद के समय में ये समस्या लोगों को दिखता है, उनकी अच्छाई नहीं दिखती, उनका काम नहीं दिखता है। ये देखिए पानी की समस्या, अभी आप एक एक व्यक्ति से पूछिए। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ टैंकर आता था, लाइन लगती थी, पाइप से लड़ाइयाँ होती थी, बाल्टी एक दूसरे पे फेंका जाता। लेकिन आज से 5 साल पहले मिलता है, पानी मिलता है। आज में और 5 साल अभी हम लोगों ने टैंकर का। सुनील जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से बहुत सी समस्या है जो यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अभी भी दिख रही हैं कि वर्तमान पार्षद ने भी काम किया है, पूर्व पार्षद ने भी काम किया। देखिए समस्याएं जो हैं वो बनी रहती हैं। जैसे यहाँ पर तालाब की एक समस्या थी, तालाब की समस्या को लेकर के लगातार संघर्ष हुआ है। और हम लोग जब पूर्व पार्षद योगेंद्र वर्मा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी विधायक थे, उस समय पर कोर्ट में केस लड़ करके तालाब के केस को हमने जीता। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर गुलाम मोहम्मद नाम के व्यक्ति जो हैं, जो अपना तालाब कहते हैं तथाकथित रूप से, वो कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में जाकर के आवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने उस आधार पर तुरंत कब्जे को हटाया। तो बचाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो विकास के कार्य हैं उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और काम अच्छा होगा आगे भी। ये इस पर लोग क्या कहना चाहेंगे? जो भी काम हम लोग बोलते हैं ना, कमरान करते भाई, बेटा है वो भी, बेटे से बढ़ के बेटा है, और जो वो भी पार्षद है वो भी काम हमारा किए भाई, उन्हें थे। तो यही हाल होता है अभी बीच में, अभी सबके सामने ये हाल हो रहा है ना। तो सोचो अकेले में क्या हाल होता होगा। रात में निकलना लड़कियों का मुश्किल हो जाता है। पहले जैसे गुलाबी गैंग रहता था, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाजपा की तरफ से नहीं बोल रही हूँ ना, मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रही हूँ। पहले जैसे गुलाबी गैंग रहता था, लेडीजों का एक टीम रहता था, वैसे जेंट्स का भी एक टीम बनाए और लेडीजों का भी एक टीम बनाए कि यहाँ पर क्राइम थोड़ा कम हो जाए, लोगों को कम से कम डर रहे कि हम ऐसा ना करें। पहले गुलाबी गैंग को देख के डरते थे, भले पीठ पीछे जो भी करते थे, लेकिन थोड़ा डर रहता था लोगों को, है ना। तो वैसे अभी भी करे, जेंट्स का भी एक टीम बनाए और लेडीज का भी एक टीम बनाए, मैं यही चाहती हूँ। तो जिस तरीके से तो कुल मिलाकर ये है कि जो जन समस्या यहाँ पर बनी हुई है वो तो बनी हुई है, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपने यहाँ के वार्ड की जो जितनी जनता है और उनकी जो समस्या है उनको सुना। तो आपसे मुलाकात होगी फिर से एक नए वार्ड में, एक नए क्रम में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।